हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर के बारे में। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर और सेकंड फीचर। हमने फर्स्ट फीचर में क्या पढ़ा था? रूलर्स के बारे में। रूलर्स कौन होते हैं, उन्हें किस प्रकार चुना जाता है। तो रूलर्स हमारे कौन होते हैं? जिसे जनता ने चुना हो, उसी के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर है, तो हम कहेंगे कि उस देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ये कहता है हमारा पहला फीचर। और दूसरा फीचर क्या कहता है? दूसरा फीचर कहता है कि किसी भी प्रकार के इलेक्शन नहीं चलेंगे। क्या? किसी भी प्रकार के इलेक्शन नहीं चलेंगे। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और जो पार्टी करंटली में पावर में है तो उसके हारने की संभावना भी होनी चाहिए, मतलब उसकी हारने की भी संभावना होनी चाहिए। तो ये कहता है हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर। और अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर के बारे में कि डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या कहता है। तो देखो, डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर में हम पढ़ेंगे पीपल्स के बारे में, यानी कि जनता के बारे में, कि जनता को पॉलिटिकल के कामों में इक्वलिटी होना चाहिए, चाहे भाई किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियन का हो, चाहे भाई कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे उसका कैसा भी कलर हो, तो उसका पॉलिटिकल कामों में इक्वलिटी होना चाहिए। ये कहता है हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर। तो क्या बोल रहा है हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक पर्सन के पास एक वोट होगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। मतलब कि अगर कोई सा भी देश अपने आप को बोला कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो उस देश में एक पर्सन का क्या? एक पर्सन के पास एक वोट होगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे वहां पे क्या है? डेमोक्रेसी है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इंडिया की। एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल है, तो हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में भी तो इंडिया भी कैसी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में भी क्या है? इंडिया में भी यही सिस्टम चलना चाहिए। तो इंडिया में कौन सा? इंडिया में भी यही डेमोक्रेसी का थर्ड रूल फॉलो करेगा। लेकिन इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फ्रांचाइज। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। तो इस मीनिंग का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है, अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का है तो वह वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी रिलीजियन का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वह कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे उसका कैसा ही कलर हो, उन सबको अधिकार है वोट देने का। ये तो इसका मतलब क्या है? ये पहला फीचर फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति के पास क्या आएगी? एक वोट है। हर एक व्यक्ति के पास क्या है? एक वोट है, और उस एक वोट की क्या है? एक वैल्यू है कि नहीं इंडिया में? जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे कि अब मान लो 3 लोगों को लिए आपस में खड़े हुए हैं, तो पहले वाले को मिलते हैं 3000 वोट, 30,000, ठीक है। पहले वाले को 30,000, अब दूसरे वाले को मिले 20,000, और तीसरे वाले को मिलते हैं 10,000। तो यानी यहाँ पे ये 30,000 वोट मिले हैं, मतलब 30,000 लोगों ने वोट दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हर एक पर्सन के पास एक वोट है और उसकी क्या है? एक वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ये तो हमने लिया था इंडिया का एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है, उसकी बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? Until 2005 in South Arabia, women do not have the right to vote। देखो 2015 तक क्या था? सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था कि वहां पर वो वोट दे सकें। उसके बाद तो देने लगे थे, लेकिन 2015 तक उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो वोट दे सकें। मैंने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरेबिया में क्या इलेक्शंस भी होते हैं, जनता वहां पर वोट भी देती है, पर वहां पर रूल कौन करता है? वहां पर किंग्स रूल करते हैं। कौन करता है? किंग्स रूल करते हैं। तो इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी का ये पहला फीचर तो फॉलो नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ में ये दूसरा फॉलो भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स को वोट नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या कहता है? एक पर्सन के पास एक वोट होगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर वुमेन्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा था, तो यहाँ पे एक पर्सन की वैल्यू भी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो ये भी हमारा सेकंड फीचर को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। अब सेकंड पॉइंट में बताया एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया ये कहां पर था? रसिया के बगल में। रसिया के बगल में था एस्टोनिया। कहां पे है? रसिया के बगल में क्या है? एस्टोनिया है। तो एस्टोनिया में कुछ रूल्स बनाए गए हैं सिटीजनशिप के लिए। जो बाहर से आकर सिटीजनशिप लेकर एस्टोनिया में जाते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए। तो क्या बनाए? एस्टोनिया में सिटीजनशिप के लिए क्या रूल बनाए? देखो इस प्रकार से रूल बनाए गए जो वहां पे
जो वहां के जो रसिया के लोग थे ना, वो आकर कहां पे रहने लगे, एस्टोनिया में रहने लगे। कौन से लोग, रसिया के लोग आकर एस्टोनिया में रहने लगे। तो उनको लिए कुछ डिफिकल्टीज कर दी, क्या उनको इजीली वोट देने नहीं दिया जाता, कभी कभी बार तो वो दे ही नहीं पाते थे, उनको डिफिकल्टीज आती थी वोट देने में। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ये तीसरा एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, तो फिजी का एक आइलैंड है, कैसा है, एक फिजी आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। फिजी क्या एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ का इलेक्ट्रोल सिस्टम, मतलब इलेक्शन का सिस्टम कैसा था, देखो उनको इलेक्शन का सिस्टम क्या था, जो वोट थे द वोट ऑफ द इंडिजीनियस फिजी, जो इंडिजीनियस फिजी थी ना, जो इंडोजीनियस फिजीज थे ना, उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजीज से। जो इंडोजीनियस फिजीज थे उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी इंडियन फिजीज से। अब इंडोजीनियस फिजीज मतलब वहीं के मूल निवासी, जो वहीं पर रहने वाले, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, आप जहां पर रहते हो तो यही आपका मूल निवास हो गया। ऐसी जो फिजी के पीपल्स, जो पेल्सी वहां पर रहते तो उसे बोलेंगे इंडोजीनियस फिजी, और जो इंडिया में रहते थे तो उसे बोलेंगे इंडियन फिजियन, ठीक है, इंडियन फिजियन। देखो अब आपको डाउट हो रहा होगा कि जो इंडियन फिजियन थे, जो इंडिया के लोग थे, वो फिजी में जाकर कैसे रहने लगे। तो देखो वो ऐसे जाके, ऐसा तो था नहीं कि वो वहां पर गए सीधा तैर के जाकर वहां पे पहुंच जाएगी, क्योंकि बीच में तो समुद्र था, तो ऐसे तो वो जाएंगे नहीं। लेकिन वो गए कैसे थे, तो देखो आपने कॉलोनिकल पीरियड के टाइम में कॉलोनिकल पीरियड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कॉलोनिकल पीरियड में क्या होता था, लोग अपना एक ग्रुप बना लेते, कॉलोनीज बना लेते। तो ऐसे ही देखो इंडिया पे भी क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया था और वो वहां पर रहने लगे थे। तो ये ब्रिटिश होते थे ना, क्या करते थे, ये कभी कभी बार क्या करते, अपने आइलैंड्स पर लगा जाते थे। तो ऐसे ही अपने क्या करते थे, अपने आइलैंड्स पर लगा जाते। क्यों लगा जाते, क्योंकि वहां ऐसे आइलैंड्स पर क्या होती है, प्लांटेशन का काम अच्छा होता है, जैसे कॉफी है, रबर है, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है। तो ये इंडियंस को वहां पर काम करने के लिए ले जाते थे, ले तो जाते थे लेकिन वापस नहीं लाते थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे, वहीं पर रुक जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे फिजी में भी ऐसा ही सेम हुआ था। तो फिजी में क्या लगे, ये वहां पे ले जाते हैं लेकिन वापस लेकर नहीं आए, तो ये वहीं पर रहने लगे। तो इनके पास भी क्या था, इनके पास भी, अब देखो ये वहीं पर रहने लगे तो इनके पास भी सिटीजनशिप मिल गया, ठीक है, वहां पर रहने लगे, इनको सिटीजनशिप मिल गया। पर इनके वोट की वैल्यू कम रखी गई, जो इंडिजीनियस, जो वहां के फिजी के ऑलरेडी वहां पर रहने वाले थे, उनकी वैल्यू ज्यादा थी। तो यहाँ पे भी हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब तो है, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये कहता है हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, क्या कहता है डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, कि जनता को पॉलिटिकल कामों में इक्वलिटी होना चाहिए, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियन का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका कैसा ही कलर हो, सभी इन सभी व्यक्तियों की क्या, हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होगा और एक वोट की एक वैल्यू होगी। तो कहेंगे उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर क्या बोला, ये हमारा थर्ड। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो क्या कहता है, जो एडल्ट सिटीजन, देखो ईच एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होगा, हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होगी। क्या, हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होगा और उस हर एक वोट की एक वैल्यू होगी। तो ये कहता है हमारा डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर को।